मातु पिता यानी माता पिता जग संसार में जाई जन्म दे करके तज्यो तज दिया है, त्याग दिया है। विदुहु विदुहु यानी विधि ने यानी विधाता ने। न नहीं लिखी लिखा है कछु कुछ भाल भलाई। भाल यानी मस्तक में माथे में भलाई कल्याण वाले काम। नीच निरादर भाजन कादर। नीच यानी निम्न वर्ग का, निरादर भाजन निरादर का पात्र बना हुआ, कादर कायरता से परिपूर्ण। कुकर टूकन लागी ललाई। कुकर कुकर होता है कुत्ता। टूकन टुकड़े के लिए, लागी लगा रहा हूं, ललाई लालची दृष्टि से। रामू सुभाई सुनियो तुलसी पर भूसो कहो बारक पेटो भलाई। रामू स्वभाव यानी राम के स्वभाव के बारे में सुनियो सुना है। तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं। प्रभुसो प्रभुसो यानी प्रभु से कहियो कह दिया है। बारक एक बार, पेटू खलाई पेटू पेट, खलाई खाली। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथु सो साहिबु खोरी न लाई। स्वार्थ को यानी स्वार्थों से परे हैं, परमार्थ को परमार्थ करने वाले हैं। रघुनाथु रघुनाथु यानी रघुनाथ सो, रघुनाथ सा साहेबु साहेब, खोरी न लाई खोरी यानी दोष, न लाई न लगाया है। कबीर कबीर नहीं सूरदास जी कहते हैं कि माता पिता ने मुझे इस संसार में जन्म दे करके त्याग दिया था और उस विधाता ने भी मेरे मस्तक में कुछ भले कार्य नहीं लिखे हैं यानी भलाई नहीं लिखी है। नीच निरादर भाजन कादर कुकर टूकन लागी लगाई कि इस प्रकार से मैं नीचता का, अपमान का पात्र बना हुआ, कायरता से परिपूर्ण अपना जीवन जी रहा था। जिस प्रकार से कुत्ता दूसरे के टुकड़ों के लिए ललचाई दृष्टि लगाए रखता है, उसी प्रकार से मैं दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन से अपना पेट भरता था। रामू सुभाई सुनियो तुलसी पर भूसो कहो बारक पेटू खलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैंने राम के स्वभाव के बारे में सुना था तो मैंने भी प्रभु के सामने एक बार अपना खाली पेट दिखा दिया। खाली पेट दिखाना यानी अपने कष्टों को उनके सामने बता दिया था। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथु सो साहिबु खोरी न लाई कि जो स्वार्थों से परे हैं, परमार्थ करने वाले हैं, दूसरों का भला करने वाले, रघुनाथ जैसे साहब ने मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाया। कहने का मतलब उन्होंने मेरा कल्याण कर दिया कि मैंने अपनी आवश्यकताएं हैं उनके सामने बताई तो उन्होंने बिना किसी दोष लगाई मेरी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर दी। समझ गए? यस मैम। यस मैम। अगला है किस भी किसान कुल वनिक भिखारी बाढ़ चाकर चप्पल नट चोर चार चेटकी पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन घन एहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम हिते आगे बढ़वा गीती बड़ी है आगे पेट की। किस भी होता है परिश्रम करने वाला। किसान कुल यानी किसानी परिवार। वनिक वनिक यानी व्यापार करने वाला। भिखारी भीख मांगने वाला। भाट गीत इत्यादि गा करके अपना जीवन यापन करने वाला। चाकर चाकरी करने वाला यानी नौकरी करने वाला। चप्पल नट चप्पल यानी चंचल, नट जो शारीरिक क्रियाकलाप दिखा करके अपनी आजीविका कमाते हैं, जैसे रस्सी पे चलने का काम करते हैं, वो होते हैं नट। चोर चोरी करने वाले। चार दूत की भूमिका निभाने वाले यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाने वाले। चेटकी चेटकी यानी जादूगर होता है, जादू का खेल दिखाने वाले। पेट को पढ़त गुण गढ़त, पेट को यानी पेट के लिए, पढ़त पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये सारी विद्याएं हैं वो अपना पेट भरने के लिए सीखते हैं। गुण गढ़ते हैं यानी गुणों को इकट्ठा करते हैं। चढ़त गिरी चढ़त चढ़ते हैं, गिरी पर्वतों पर भी। अटत गहन घन एहन अखेट की, अटत करते हैं गहन घन में, गहन यानी सघन, घन में अंधेरे में। एहन अखेट की, एहन दिन में। अखेटी की अखेट करना यानी वो करना, शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर्म, ऊंचे नीचे यानी उच्च श्रेणी के और निम्न श्रेणी के कर्म करते हैं। धर्म अधर्म करी, कई व्यक्ति है वो धर्म के मार्ग पर भी चलते हैं और कोई अधर्म में भी हो जाते हैं।
पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, पेट ही को पचत यानी पेट के अंदर ही कुछ पचाने के लिए, बेचत बेटा बेट की, बेचत बेच देते हैं, बेटा बेट की अपने बेटे और अपनी बेटियों को। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई बुझाने वाले, एक राम घनश्याम ही थे, एक राम यानी सिर्फ एक ही राम है, घनश्याम थे, घनश्याम यानी बादल के समान है। आगे बड़वागिति बड़ी है आगे पेट की, आगे यानी अग्नि, बड़वागिति समुद्र की आग की भांति, बड़ी है आगे पेट की, बड़ी यानी ज्यादा फैलने वाली, मुश्किल से नियंत्रण पाने वाली आगे पेट की, आगे यानी अग्नि पेट की, पेट की जो अग्नि है वो समुद्र से भी ज्यादा, समुद्र में फैली हुई भी आग से भी ज्यादा प्रभावकारी है या ज्यादा भयंकर है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, किसान परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, व्यापार करने वाला व्यक्ति, भीख मांग करके अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति, गीत इत्यादि गा करके अपनी आजीविका कमाने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाला, चंचलता के साथ अपनी नट यानी शारीरिक क्रियाकलाप दिखाने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, संदेश वाहक का काम करने वाला व्यक्ति और जादू का खेल दिखाने वाला व्यक्ति, ये जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सारे व्यक्ति, इन लोगों ने जो भी शिक्षाएं ग्रहण कर रखी है वो किस लिए कर रखी है, पेट को पढ़त यानी अपने पेट को भरने के लिए इन लोगों ने ये शिक्षाएं हासिल कर रखी है, प्राप्त कर रखी है और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के गुणों को समाहित कर रखा है, गुणों की संरचना कर रखी है। यहाँ तक कि लोग अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, अत्यधिक सघन अंधेरे के अंदर भी इधर उधर घूमते रहते हैं और दिन भर शिकार खेलते रहते हैं, तब कहीं जाकर के लोगों का पेट भरता है। और तो और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, कि कोई व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उच्च श्रेणी के कर्म करता है, निम्न श्रेणी के कर्म भी करता है, कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर भी चलता है और कोई अधर्म का मार्ग भी अपनाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। और कई तो लोग इतने ही गिरे हुए होते हैं कि वो अपना पेट भरने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी बेच देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो अग्नि है, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागिति बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अग्नि को यानी आवश्यकताओं की जो अग्नि है हमारे जीवन में व्याप्त है, इन अग्नि को समाप्त करने वाले सिर्फ और सिर्फ राम ही है। और ये जो अग्नि है यानी जो अपनी आवश्यकताओं की जो अग्नि है, संसारिक प्रलोभन की जो अग्नि है, वो अग्नि समुद्र में फैली हुई अग्नि से भी ज्यादा भयंकर है। यानी पेट की अग्नि, यानी पेट की अग्नि भूख, भूख या अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए व्यक्ति है इन सभी मार्गों को पकड़ता है, चाहे मार्ग अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन इस अग्नि को बुझाने का काम सिर्फ और सिर्फ राम ही कर सकते हैं। यानी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले राम ही है, इसके अलावा और कोई भी इन आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। चलो अगला पढ़ती हूँ। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, एक एक कहे एक एक अंशो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानंद दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी आह करी। खेती न किसान को, खेती यानी खेती योग्य भूमि, न नहीं किसान को, कि जो किसान है खेती करना चाहता है उसको खेती योग्य भूमि नहीं मिल रही है। भिखारी को न भीख, जो भीख मांग करके अपना गुजारा करना चाहता है उसको भीख नहीं मिल रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि लोग खेती नहीं करेंगे तो वो भिखारियों को कहाँ से भीख देंगे। बलि यानी बलि इत्यादि चढ़ाने का, पशु बलि वगैरह होती थी पहले, नर बलि भी दी जाते थे, लेकिन बलि इत्यादि चढ़ाने का जो काम करते हैं उनको उपयुक्त बलि नहीं मिल रही है। वणिक को वणिज, वणिक यानी व्यापारी वर्ग है उसका व्यापार नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी,
और जो व्यक्ति चाकरी करना चाहता है यानी नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बच। जीविका विहीन यानी आजीविका के रहित लोग, सीधमान, सीधमान होना दुखी होना, सोच बच सोचते रहते हैं बस और कुछ भी काम नहीं है उनके पास, दुखी ही रहते हैं। कहे एक एक कंसो कहाँ जाई का करी। कहे कहते हैं, एक एक कंसो यानी एक एक कंसो एक दूसरे को, कहाँ जाई का करी कि इस समय हम कहाँ जाए, का करी का क्या करी। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत। वेदहु यानी वेदों में, पुराणों पुराण यानी पुराणों में कही गई बातें हैं। लोकहु विलोकियत, लोकहु यानी संसार में, विलोकियत विलोकियत यानी देखी गई है। सांकरे सबे पे राम, राम रे कृपा करी। सांकरे यानी संकट, सबे पे सभी पे जब संकट होते हैं तब राम, राम रे कृपा करी। राम रे यानी आपने कृपा की है, दया की है। दारिद दशानन दबाई दोनी दीन बंधु। दारिद, दारिद होती है दरिद्रता, दरिद्रता यानी गरीबी। दशानन रावण यानी गरीबी रूपी रावण ने दबाई दुनी, दबाई दबा रखा है, दुनी दुनिया को। दीन बंधु कि हे राम तुम तो दीन लोगों के भाई के समान हो। दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी। दूरित दूर करना, दहन जला करके, देखी तुलसी आहा करी देखता है तुलसीदास जी और आहा करी हाहाकार करता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख वली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो किसान खेती करना चाह रहा है उसको उपयुक्त खेती लायक भूमि नहीं मिल रही है, जो भीख मांग करके अपना गुजारा करना चाहता है उसको भीख नहीं मिल रही है, जो बलि इत्यादि का काम करते हैं उनको बलि नहीं मिल रही है, जो व्यापार करना चाहता है उसका व्यापार नहीं चल रहा है, जो नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और इस प्रकार से लोग जीविका विहीन हो गए हैं और वो अत्यधिक दुखी होकर के सिर्फ सोचते ही रहते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि ऐसे समय में हम कहाँ जाएं और क्या करें। यानी सारे लोग दुखी हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपना दुख बांट रहे हैं कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो फिर वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत कि वेदों में ये बात कही गई है, पुराणों में भी ये बात कही गई है और इस संसार में भी ये बातें देखी गई है कि जब सभी लोगों पर संकट होते हैं यानी जब सभी लोग दुखी होते हैं उस समय श्री राम ही लोगों पर अपनी दया दिखाते हैं, अपनी कृपा करते हैं। तो उसको ही तुलसीदास जी संबोधित कर रहे हैं। दारिद दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी आहाकर। तुलसीदास जी हाहाकार करते हुए श्री राम के सामने लोगों के दुखों को रखते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने अधीन कर रखा है, दबा रखा है, तो तुम तो दीन लोगों के बंधु के समान हो। इस अग्नि को तुम बुझा करके इन लोगों से दूर कर दो, यानी लोगों को दुखों रूपी अग्नि ने घेर रखा है तो इस अग्नि को तुम बुझा करके इन लोगों को बचा सकते हो। इस प्रकार से तुलसीदास जी लोगों के कष्ट दूर करने के लिए राम के सामने हाहाकार कर रही हैं। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। अगला है कीबे कहा, पढ़ी बे को कहा फलू, बूझी न वेद को भेदु विचारे, स्वार्थ को परमार्थ को कली कामन, राम को नामो विसारे, वाद विवाद विसादु बढ़ाई के, छाती पराई ओ अपने जारे, चार हुको छह हुको नव नव को, 10 8 को पाठू कुकाठू जो फारे। कीबे कहा, कीबे यानी करना, कहा क्या, पढ़ी बे को कहा फलू, पढ़ी बे को यानी पढ़ने का, कहा क्या, फलू परिणाम है। बूझी न वेद को भेद विचारे, बूझी पूछा नहीं है वेद को यानी वेदों के अंदर जो बात कही है उसके बारे में नहीं पूछा है, भेदु विचारे और ना ही उसके भेद के बारे में, उसके रहस्य के बारे में विचार किया है। स्वार्थ को परमार्थ को कली कामन, राम को नामो विचारे। स्वार्थ को यानी स्वार्थों से परे, परमार्थ को दूसरों का भला करने के लिए, कली कलयुग में, कामद कामन कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्ष के समान जिस प्रकार से कामधेनु गाय हैं वो सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली है, उसी प्रकार से कल्प वृक्ष है वो भी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष के रूप में जाना जाता है।
राम को नामू विसारे, राम को यानी राम का, नामू नाम, विसारे विसार दिया है, भुला दिया है। वाद विवाद विसादु बढ़ाए के, छाती पराई हो अपनी जारी। वाद विवाद यानी लड़ाई झगड़ा, बढ़ा करके विसादु, विषाद होना यानी दुखी होना, बढ़ाई के बढ़ा करके, छाती पराई ओ अपनी जारी, छाती पराई दूसरों की, ओ और अपनी जारे अपनी जलाते हैं। 4 को 6 को 9 को 8 10 8 को पाठू कुकाठू जो पढ़े। 4 को यानी 4 वेद हैं, 6 को 6 शास्त्र हैं, 9 को 9 प्रकार के व्याकरण होते हैं, 10 8 को यानी 18 पुराण होते हैं। पाठू पाठ करना, कुकाठू कुकाठू होता है जैसे बुरी लकड़ी, जैसे यानी यदि राम का नाम विसार दिया है तो चाहे व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वो तो ऐसे ही प्रयास कर रहा है इस संसार में जीने के लिए जैसे वो बुरी लकड़ी को पाड़ने में जितना प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी वो फटती नहीं है। उसी प्रकार से कि बे कहा पढ़ी वे को कहा कि हमें क्या करना चाहिए, पढ़ने का हमें, या पढ़ने का मतलब यहाँ पर कोई भी काम करने का हमें क्या परिणाम मिलता है। वेदों के अंदर जो बातें कही गई है उनके रहस्य को नहीं जाना है, वेदों की बातों को ग्रहण नहीं किया है। स्वार्थ को परमार्थ को कली कामद राम को नामो विसारे, कि जो स्वार्थों से परे हैं, दूसरे लोगों का काम, दूसरे लोगों का कल्याण करने वाले हैं, इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान जिस राम का लोगों ने नाम भुला दिया है, तो उन लोगों का जीवन कैसा हो गया है। वो क्या करते हैं, वाद विसादु बढ़ाई के, छाती पराई हो अपनी जारी। इस प्रकार के लोग हैं, वो दूसरे लोगों के साथ झगड़ा बढ़ा करके खुद भी अपनी छाती भी जलाते हैं और दूसरों की छाती भी जलाते हैं, यानी खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरे लोगों को भी दुखी करते हैं। यदि उन लोगों ने 4 वेदों को भी पढ़ लिया हो, 6 शास्त्रों को यदि उसने पढ़ लिया हो, 9 प्रकार के व्याकरण हैं उनको भी यदि पढ़ लिया है, या 18 प्रकार के पुराण हैं उन पुराणों को भी पढ़ लिया है, तो उनके लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता है। उनके लिए वो ऐसा प्रयास है जिस प्रकार से कोई गांठ वाली लकड़ी को फाड़ने का प्रयास करता है लेकिन उसको फाड़ नहीं पाता है। कहने का मतलब यदि इन शास्त्रों को भी उन्होंने पढ़ लिया है तो उससे जो ज्ञान अर्जित करना है वो ज्ञान उनको अर्जित होगा ही नहीं, क्योंकि उसने राम का नाम भुला दिया है, जो सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष की भांति है। सबसे पहले राम को याद करना जरूरी है, उसके बाद यदि हम जो काम करते हैं तो हम सफल हैं, अन्यथा असफल हैं। आगे समझ। यस मैम। अगला है, यस मैम। पढ़ा दूं। अभी दूसरी घंटी लग गई जी। है तो थोड़ा ही, जैसे कल हम आदिकाल शुरू करेंगे, 2 मिनट में ही पढ़ा दूंगी। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, कहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सब नाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ, मांगी के खेबो मसीत को सोई बोल, लेबो को एक उन्नत देव को दो। धूत होना यानी धूर्त बुद्धि वाला, कहो कह दो अवधूत जो योगी व्यक्ति है, कहो कह दो, चाहे रजपूत कहो चाहे राजपूत कह दो, जुलाहा कहो कोई, कि चाहे मैं मुझे कोई जुलाहा कह करके संबोधित कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त व्यक्ति कहो, चाहे योगी व्यक्ति कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा बोल दो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ने सो, और ना ही मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना शोभा देता है। तुलसी सरनाम रामू, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु। तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम यानी प्रसिद्ध नाम, गुलामू है राम को, गुलाम हूँ राम का, जाको रुचे जो कहे कुछ ओ, जाको जिसको रुचे अच्छा लगता है, सो वही कहे कछु ओ, कि वो मुझे वो ही नाम लेकर के पुकार सकता है। कि मैंने तो अपना नाम है वो श्री राम का गुलाम रखा हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को अच्छा लगता है वो व्यक्ति मुझे किसी भी नाम से पुकार सकता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक उन्नत देवो को दो, कि मैं मांग करके खा लेता हूँ, मसीत को सोईबो कि मैं मस्जिद या मंदिर इत्यादि स्थान पर सो जाता हूँ, लेबो को एक उन्नत देवो को दो, कि ना मुझे किसी को एक देना है और ना किसी से मुझे 2 लेना है। कहने का मतलब मैं अपनी आजीविका है वो किस प्रकार से चलाता हूँ, मैं लोगों से मांग करके खा लेता हूँ, जहाँ भी मुझे सोने के लिए जगह मिलती है
मंदिर मस्जिद जहाँ भी मैं सो जाता हूँ, और मुझे इस संसार के लोगों से ना तो एक लेना है और ना मुझे इनको दो देना है। कहने का मतलब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लोग मुझे कुछ भी कह करके पुकारे। समझ गए? ये यस अपना, मैम। हाँ। तो हम कल आदिकाल पढ़ेंगे, ठीक है? ये 4 3 कभी हुए ना, तो पहला असाइनमेंट मैं आपको इसमें से दूंगी और दूसरा असाइनमेंट मैं आपको आदिकाल में से दूंगी। तो 3 ये कंप्लीट हो चुकी हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से करके आदिकाल में से फिर आपको असाइनमेंट दूंगी। उसके बाद और आगे पढ़ते हैं। चलो अभी लेफ्ट हो जाओ।